तो जितनी भी राजस्थान में बैंकें हैं या फिर इंडिया लेवल में जितनी भी बैंकें हैं, वो आप सभी को 10,000 रुपये वो आपसे ज़ीरो बैलेंस के अकाउंट में आपको राजस्थान सरकार या फिर बैंक है, वो आपको डायरेक्ट दे सकती है। जब आपको ज़रूरत पड़ गई 10,000 रुपये की या 5,000 रुपये की, तो आपको किसी और से लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बैंक डायरेक्ट है, वो आपको डायरेक्ट पैसा है वो देने वाली है। तो दोस्तों, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इससे आप अपने जो अकाउंट है उससे डायरेक्ट पैसे है वो ले सकते हो, और जैसे ही आपका काम निकल जाता है तो आप डायरेक्ट इसको अकाउंट में डाल सकते हो, जिससे कि आपका जो पैसा है वो डायरेक्ट बैंक के पास में चला जाएगा, और बैंक आपको एक बार के लिए 10,000 रुपये तक पैसा है वो आपके खातों में डायरेक्ट दे सकती है। तो इसी के रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं और कैसे इसका जो प्रोसेस है वो होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निमित चंद, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही में दोस्तों, अगर आपको हमसे किसी भी प्रकार की शिकायत है या फिर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन है वो कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस योजना के बारे में। तो इसमें क्या क्या है प्रोसेस है वो होने वाला है। तो दोस्तों, इसमें आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल जीरो बैलेंस का है वो होना चाहिए, जिसमें आपका कोई भी चार्ज है वो नहीं लगता है। इसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका अकाउंट है वो बिल्कुल जीरो बैलेंस का होना चाहिए, और जो आपका अकाउंट है वो करीबन 6 महीने पुराना होना चाहिए। और इसमें आप ज़रूरत के टाइम पे आप इसमें पैसे ले सकते हो, और जैसे ही आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है और आपके पास में पैसे आ जाते हैं तो आप डायरेक्ट इसको पेमेंट है जितना भी आपने बैंक से लिया था वो आप डायरेक्ट अकाउंट में डाल सकते हो, जिससे आपका जो पेमेंट भी हो जाएगा और आपका काम भी निकल जाएगा। तो इसमें दोस्तों, आपका जो बैंक है वो 6 महीने से लेन देन भी देखेगी, आपका भाई अकाउंट में क्या लेन देन रहा है और कैसा लेन देन रहा है, तो वो भी आपका जो बैंक है वो देखने वाली है। उसके बाद में आपको जो पैसा है वो मिलने वाला है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए या फिर हमारा डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या लगने वाले हैं और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें आपका जो एज है वो करीबन 18 प्लस है वो होना चाहिए, और आपका जो अकाउंट है जीरो बैलेंस का वो करीबन 6 महीने पुराना है वो होना चाहिए। साथ में जो आपका बैंक का लेन देन है वो भी अच्छा होना चाहिए, कि आपने जितने भी साल भर में या फिर अकाउंट खोलने के बाद में आपने जितने भी लेन देन किए हैं उसको भी बैंक देखने वाली है, और उसके बाद में इसको अप्रूवल है वो करने वाली है। आपका जो भी लेन देन हुआ है करीबन 1 साल में, जितना भी लेन देन हुआ है या फिर जितना भी बैंक अकाउंट में जितना भी आपका जो स्टेटमेंट वगैरह है वो एकदम अच्छा होना चाहिए, जिसमें अच्छा लेन देन है वो अगर आपका किया हुआ है तो आपको तुरंत है 10,000 रुपये आप बैंक से ले सकते हो। 10,000 रुपये मैक्सिमम है इसमें, आप 10,000 रुपये से अधिक इसमें नहीं ले सकते हो। और साथ में अगर आपका जो अकाउंट है मतलब कि अभी आपने अकाउंट है वो अपना ओपन करवाया है तो अभी आप इसमें 2,000 रुपये वो एडवांस बैंक से ले सकते हो। उसको आप जैसे आपका काम निकल जाता है तो आप डायरेक्ट अपने खाते में डाल सकते हो, जिससे कि आपका जो पेमेंट है वो कट जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आपका बिल्कुल नया खाता है जीरो बैलेंस का, तो आप उसमें बैंक की तरफ से 2,000 रुपये वो ले सकते हो। जैसे आपका काम निकल जाता है तो डायरेक्ट आप इसमें अकाउंट में वापस डाल देना चाहिए। और दूसरा, जो आपका अकाउंट है वो बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, और साथ में दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट है वो बिल्कुल आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी आपको ये जो पैसा है वो मिलेगा। और इस पैसे को आप ATM से भी निकाल सकते हो। और साथ में दोस्तों, अगर आप ये जो पेमेंट है अगर आप ले लेते हो और आप टाइम पे नहीं देते हो तो आपको बैंक का इसका जो बैंक है वो अलग से चार्ज लेगी, और साथ में इसका ब्याज भी है वो बैंक ले सकती है। तो अभी आपके मन में सवाल है कि हमें ये पैसा कैसे मिलेगा और इसके फॉर्म है वो हमें ऑनलाइन भरने पड़ेंगे या फिर ऑफलाइन भरने पड़ेंगे। तो दोस्तों, जिस भी आपका जो बैंक में अकाउंट है तो आपको सिंपली उस बैंक में चले जाना है, और उसके बाद में उसमें आपको बैंक में जाने के बाद में आपको जो PMJDY फॉर्म है आपको बैंक से ले लेना है, और वो जो फार्म भर के आपको सिंपली अपना बैंक पासबुक की कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकी कॉपी है आपको साथ में लेके आपको बैंक में जमा करवानी है। उसके बाद में आपको इसका जो पैसा है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और आपको उसी दिन से जैसे आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो उसी दिन से आपको पैसा मिलना है वो शुरू हो जाएगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप समझ में होगी। आप इसमें जो मिनिमम है वो करीबन 10,000 रुपये ले सकते हो, और अगर आपका जो लेन देन अच्छा नहीं रहा होगा या फिर बुरा हो थोड़ा सा, तो आपको थोड़े पैसे कम मिलना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि इसमें ज़्यादा अधिक से अधिक आप इसमें 10,000 रुपये ले सकते हो। अगर आपका बैंक में सिविल स्कोर थोड़ा सा ख़राब है या फिर आपका जो लेन देन है वो थोड़ा सा ख़राब है, तो बैंक आपको 8,000, 6,000, 500,000 रुपये कितने भी बैंक है वो अपनी तरफ से दे सकती है, और आपको इसको आपका काम निकलने के बाद में लिमिट समय से आपको अपने अकाउंट में वापस ये पैसा है वो डालना पड़ेगा। तो बैंक भी आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी चेक करेगी कि भाई आप ये जो पैसे ले रहे हो एडवांस है वो आप समय पे दे सकते हो या फिर नहीं। आप आई होप मेरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप इसके आवेदन करना चाहते हो तो अपने बैंक में जाके जो फॉर्म है वो भरवा दीजिए, और आपको जल्दी से जल्दी पैसा है वो मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।